नमस्कार, मैं सीए उमेश शर्मा आज आपके सामने लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट जीएसटी केस लॉ एनालिसिस पार्ट 1 ऑफ आईटीसी। इसके अंदर हम देखेंगे मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ये फटाफट हम स्टडी करते हैं। क्या है इशू? इशू ये है कि पिटिशनर इज परमिटेड टू रीसबमिट द अनेक्चर to form 3B with correct distribution of credit between IGST, HGST and CGST। इन शॉर्ट में बताता हूं कि GSTR 1 के अंदर कोई गलती हो जाती है तो सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिलता है IGST, CGST, HGST का, तो उसके संबंधित ये केस लॉ है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, सब लोग बड़े गौर से और ध्यान से इसको नोट डाउन करें। यहां पर ऑनरेबल जस्टिस ने ये कहा है केस के अंदर कि द असेसी शुड नॉट बी प्रिजुडाइज फ्रॉम अवेलिंग क्रेडिट दैट दे आर अदरवाइज लिजिटिमेटली एंटाइटल्ड टू। तो हमारे कई टैक्स पेयर्स को जीएसटी अथॉरिटीज ने नोटिसेस भेजी है 17-18 में, 18-19 में, जो जीएसटीआर 1 में कुछ गलत इंफॉर्मेशन गई है, इनवॉइसेस के नंबरिंग गलत हुई है, इनवॉइसेस के अमाउंट्स गलत हुए हैं, जीएसटीएन नंबर गलत हुए हैं, तो सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिल रहा है। तो उसके संबंधित ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, तो ये हमें बहुत यूजफुल होने वाली है। इसमें सेक्शन 37, 38, 39 सीजीएसटी एक्ट का रेफर हुआ है। इसमें रिटर्न फाइलिंग प्रोसीजर के ऊपर पूरा डिटेल में स्टडी हुआ है। यहाँ पर एक एरर हो गई थी जिसके वजह से जीएसटीआर 1 के अंदर आउटवर्ड सप्लाईज जो थे वो इंट्रा स्टेट सप्लाईज आ गए थे, जिसके वजह से सीजीएसटी और एजीएसटी का क्रेडिट रिफ्लेक्ट आईजीएसटी के कॉलम में हो रहा था। तो इसके वजह से क्या हो रहा था कि जीएसटीआर 1 गलत जाने से उसका अमेंडमेंट नहीं हो पा रहा था, वो अमेंडमेंट रिजेक्ट कर दी गई थी इस ग्राउंड के ऊपर कि आपका समय चला गया है, 17-18 की केस है, तो मार्च 2019 तक आप जीएसटीआर 1 अमेंड कर सकते थे, पर अब वो नहीं हो सकता। तो इसके वजह से जो सप्लायर था वो एरर करेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो फिर ये रिट पिटीशन फाइल हुआ कि सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिल रहा है क्योंकि आईजीएसटी कॉलम में वो फिगर चली गई है, वो सीजीएसटी एचजीएसटी फील्ड में जानी चाहिए। तो यहां पर ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व ये किया कि इन अब्सेंस ऑफ द अनेबलिंग प्रोविजनिंग मैकेनिज्म द पिटिशनर शुड नॉट बी प्रिजुडाइज फ्रॉम अवेलिंग क्रेडिट दे आर अदरवाइज लिजिटिमेटली एंटाइटल्ड टू। यानी जीएसटीआर 1 में गलती हो जाती है सप्लायर की तो बायर को क्रेडिट डिस अलाउ नहीं होना चाहिए। जो ये एरर हुई है ये ह्यूमन एरर है और इसको रेक्टिफाई करने का चांस मिलना ही चाहिए, भले ही समय चला गया होगा। तो यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अलाउ किया रिट पिटिशन और सेट असाइड किया ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर का कि अब जीएसटीआर 1 अमेंड नहीं हो सकता क्योंकि डेट चली गई है। और यहां पर कोर्ट ने कहा कि इट शुड बी फर्दर परमिटेड द पिटिशनर टू रीसबमिट द अनेक्चर इन फॉर्म 3B यानी जीएसटीआर 1 with the correct distribution of credit between IGST, CGST, HGST within the period of 4 weeks, and the respondent shall take the same on the file and enable auto population of correct detail in GST पोर्टल। तो ये पूरी कहानी है कि जीएसटीआर 1 गलत फाइल हुआ, फिर उसको अमेंडमेंट के लिए गए तो जीएसटीएन नेटवर्क अलाउ नहीं कर रहा था, फिर उसकी एप्लीकेशन दी, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई जीएसटीआर 1 अमेंड करने की, तो फिर रिट पिटिशन फाइल किया। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स है केस लॉ के जजमेंट के जो हमने नीचे स्टडी करने हैं। तो फटाफट देखते हैं। ये एक पार्टनरशिप फर्म है सन डाइकेम, ये मंथली रिटर्न पूरे फाइल करती थी और ये जीएसटीआर 1 में भी पूरे डिटेल देती थी आउटवर्ड सप्लाईज के। पर यहां पर एरर हो गई, वो इंटरस्टेट सेल्स रिपोर्ट हो गया, उसका रिजल्ट ये हुआ कि सीजीएसटी एचजीएसटी क्रेडिट was reflected in the IGST column, यानी
जो बायर था उसको आईजीएसटी दिख रहा था क्योंकि आउटवर्ड सप्लाईज में आईजीएसटी चला गया था, तो सीजीएसटी एसटी का क्रेडिट नहीं मिल रहा था। तो ये एरर कब नोटिस हुई? जब वो कस्टमर ने, सामने वाले ने कहा कि अरे आपने GSTR1 गलत फाइल किया है, इसको करेक्ट करो। तब पिटिशनर गया कि मुझे ये GSTR1 अमेंड करके दो, पर ऑफिसर ने ये कहा कि अब कोई अमेंडमेंट हो नहीं सकती जीएसटीएन नेटवर्क के ऊपर जाकर, तो ये आप एरर करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो हम अब GSTR1 आपको अमेंड करने नहीं देंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट ऑफ क्रेडिट ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो एरर हुई है, इसके वजह से रिट पिटीशन फिर आगे फाइल किया और कोर्ट ने यहां पर पूरी कंटेंशन पिटिशनर की पूरी सुनी और वहां पर ऑब्जर्वेशन दिया है सेक्शन 37 के ऊपर, फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, कोर्ट ने पूरी स्टडी की। फिर यहां पर उन्होंने सेक्शन रूल 59(2), सेक्शन 38 इनवर्ड सप्लाईज को भी स्टडी किया। फिर यहां पर कोर्ट के अंदर सेक्शन 38, 39 जो फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स, उसकी भी स्टडी हुई। फिर बाद में पूरा देखने के बाद कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, फैक्ट्स एंड फिगर देखने के बाद अब हम देखते हैं, वो है पैरा नंबर 17 ऑफ द जजमेंट। यहां पर कहा गया कि अ रजिस्टर्ड पर्सन्स हु फाइल रिटर्न अंडर 39(1) इन्वॉल्विंग इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाईज is to indicate the collection of taxes customer wise in the monthly GSTR1. GSTR1 में हम पूरे सप्लायर वाइज डिटेल देते हैं, एंड द डिटेल्स ऑफ टैक्स पेमेंट देयरिन इज ऑटो पॉपुलेटेड इन 2A ऑफ द बायर्स, यानी बायर्स के इसमें ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है। एनी मिसमैच इन GSTR1 एंड 2A is to be notified by the recipient by way of tabulation in 1A, यानी 1A के अंदर वो मिस्टेक सामने वाले को, जो जिसने GSTR1 फाइल किया है, उसमें वो पता चलनी चाहिए, ऐसी पूरी स्कीम है। पर 17-18, 18-19 और 19-20 फाइनेंशियल ईयर और अभी अक्टूबर 2020 से आगे 2A रिफ्लेक्ट होना शुरू हुए हैं, तो ये पुराने पीरियड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। Admittedly, forms in 2A and 1A are yet to be notified as on date. The statutory procedure contemplated for seamless availment is as on unavailable. तो कोर्ट ने ये कहा कि GSTR1 फाइल करने के बाद में वो 2A में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, 1A में उसकी गलती पता चलना चाहिए, ये रूल्स में और सेक्शंस में दिया है, पर वैसा मैकेनिज्म अभी तक अवेलेबल नहीं किया है। तो भले ही पिटिशनर ने एरर कमिट की है, वो डिटेल्स की वजह से सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिल रहा है, सीजीएसटी एचजीएसटी कॉलम में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये केस कोई डेलिब्रेट नहीं है, यहां पर कोई इंटेंशन नहीं है रेवेन्यू को डिफ्रॉड करने का, तो ये नॉर्मल एरर है। तो ये पिटिशनर को और सामने वाले को क्रेडिट इसका लिजिटिमेटली मिलना चाहिए। Owing to the fact that the credits stand reflected in a wrong column, it is for this purpose to ensure the supplier do not lose the benefit of credit that the present writ petition has been filed. तो हमारे कई केसेस में ऐसा हो रहा है कि सप्लायर ने GSTR1 गलत फाइल करने से बायर उनको पैसे नहीं दे रहा है, उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है, तो ये जजमेंट हमको काम आ सकता है। फिर यहां पर आगे ये दिया गया है कि 31 मार्च 2019 ये लास्ट डेट थी GSTR1 को अमेंड करने की, पर उसके बाद में भी मिसमैचेस मिल सकते हैं, तो पिटिशनर और सप्लायर को ये नोटिस में आ सकता है, तो उनको अप्रोप्रिएट टाइम और एक्शन देना चाहिए। दो एरर नोटिस जो है वो कस्टमर्स को अटेंशन में लाके देने के बाद पिटिशनर ने ये फाइल किया है। और in absence of enabling mechanism, I am of the view that assessees should not be prejudiced from availing credit that they are otherwise legitimately entitled to, यानी ITC मिलना ही चाहिए। अगर
कोई एरर होती है तो उसको करेक्शन का चांस मिलना ही चाहिए. द एरर कमिटेड बाय द पिटिशनर इज एन इनएडवर्टेंट ह्यूमन एरर एंड द पिटिशनर शुड बी इन पोजीशन टू रेक्टिफाई द सेम, particularly in absence of the effective enabling mechanism under the statute. The writ petition is allowed and the impugned order is set aside. The petitioner is permitted to resubmit the annexure form 3B with the correct distribution of credit IGST, CGST, HGST within the period of 4 weeks from the uploading of this order, and the respondent shall take the same on file and enable auto population of the correct detail in GSTN portal with no cost. इसका मतलब ये हुआ, हम अब समरी पे आते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ GSTR1 शुड बी परमिटेड इवन आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड, यानी सितंबर के बाद भी GSTR1 में करेक्शंस पॉसिबल कर देने चाहिए. ये यूजफुल जजमेंट रहेगा जहां पर ITC डिसअलाउ कर रहे हैं क्योंकि GSTR1 और 3B में मिसमैच आ रहा है वहां पर जेन्युइन केसेस में. यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया है जजमेंट में से कि assessee should not be prejudiced from availing credit that they are otherwise legitimately entitled to. यानी कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, GSTR1 में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, अमेंड नहीं हो रहा है, पर 3B में गया है, पैसा भरा है, ITC मिलता है, टैक्स इनवॉइस है, डिलीवरी ऑफ गुड्स है, सेक्शन 16 का पूरा कंप्लायंस है, तो ITC मिलना ही चाहिए. The error committed by the petitioner is an inadvertent human error and the petitioner should be in position to rectify the same, particularly in absence of effective mechanism. यानी GSTN नेटवर्क ने वो मैकेनिज्म देना चाहिए जहां पर GSTR1 आज भी हम करेक्ट कर सकते हैं 17, 18, 18, 19, 19, 20 और उसके भी आगे का. पर दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए कि लेटर सबमिट हो जाना चाहिए. GSTR1 में अगर कोई एरर हुई है उसका हमने असेसिंग ऑफिसर को देना चाहिए, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपन ने रखना चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर केस चेक करने चाहिए. तो ये केस लॉ फ्यूचर में यूज हो सकता है आपको, तो ये पूरा देखकर ही इस केस लॉ का आप उपयोग करिए. एक वेलकम जजमेंट है और GSTN नेटवर्क जल्द ही ये मैकेनिज्म अनेबल करे ऐसा हमको आशा है. थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल. मैं CA उमेश शर्मा. ये एक छोटा सा अपडेट आपको GST का मैं दे रहा हूं. अगर कोई इश्यूज है तो आप ईमेल कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हो, और आप CA हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो. थैंक यू.